Welcome guys, chapter 14 Geography, the remaining part of atmosphere. The third layer of the atmosphere is mesosphere. It is middle layer of mesosphere lies above the stratosphere and extends from the mesosphere to about 80 kilometers above the surface of the earth. जो हमारे वायुमंडल का जो तीसरा जो सतह है वो मेसोस्फीयर है, जिसे हम मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। और यह मध्यमंडल जो है वह जैसा कि नाम ही है मध्यमंडल, यह बीच में है और इसका फैलाव जो है धरती की सतह से 80 किलोमीटर है। मोस्ट मेट्रॉइड्स विच इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर burn out due to the friction when they pass through the mesosphere. Thus this layer acts as a protective layer. तो मेसोस्फीयर जो है जिसे हम मध्यमंडल कहते हैं, और जैसा कि मैंने बोला इसका फैलाव जो है धरती की सतह से 80 किलोमीटर होता है। और इसमें जितने भी उल्का पिंड आते हैं वो उल्का पिंड आने के बाद जैसे ही इस लेयर में प्रवेश करते हैं वो जल उठते हैं, और जलने के बाद जो है हमारी धरती को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर वे उल्का पिंड धरती पर सीधे गिरें तो बहुत जान माल का नुकसान हो जाता है, लेकिन उल्का पिंड धरती में आने से धरती पर गिरने से पहले ही वो जलकर राख में बदल जाते हैं, जिनके कारण जो है धरती पर नुकसान नहीं होता है। उसके बाद हम लोग थर्मोस्फीयर बात करेंगे। द थर्मोस्फीयर लाइज एबव द मेसोस्फीयर एंड इट प्रेजेंट अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 450 किलोमीटर्स एबव द अर्थ सरफेस। मेसोस्फीयर जिसे हम लोग थर्मोस्फीयर जिसे हम तापमंडल के नाम से जानते हैं, और ये तापमंडल जो है हमारी धरती की सतह से या 450 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। द आयनोस्फीयर और द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो है आयन मंडल भी होता है, और आयन मंडल जो होता है वो जो है विद्युतीय चार्ज होता है, उसमें विद्युतीय जो है उसमें प्रवाह होता है, विद्युतीय होता है। क्योंकि इसमें जो है जो धूल कण और जल के जो कण होते हैं वो आपको जो धूल कण जो होते हैं या जो भी हो वो आपको जो है विद्युतीय आवेशित होते हैं। तो विद्युत आवेशित होने के कारण जो है इनको हम लोग जो है आयन के नाम से जानते हैं। दिस लेयर मेक्स वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल ऑफ द आयन रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। और ये जो है विद्युतीय आवेश से जो है ये आवेशित होने के कारण जो है ये हमारे जो है टेलीकॉम कम्युनिकेशंस को, संचार माध्यमों को जो है ये संभव बनाते हैं। क्योंकि यहीं से जो है हम टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, या जो हम मोबाइल पर बात करते हैं, यही हमारे लिए संभव बनाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। तो जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। और अंतिम जो लेयर है वो है एक्सोस्फीयर, जिसे हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर और द एक्सोस्फीयर एक्सटेंडेड अप टू अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो वो जो सबसे ऊपरी जो मंडल है, ऊपरी मंडल को हम लोग जो है बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं, जिसका फैलाव जो है धरती से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, और यह सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। एंड देन इमर्ज इनटू इंटरप्लेनेटरी स्पेस। और यह जो है आपको ऊपर में जाने के बाद जो है यह अंतर क्या बोलते हैं आप, उसको इंटरप्लेनेटरी स्पेस, यानी यह जो है आपको ग्रह जो है अंतर्ग्रहीय क्षेत्र में यह जो है समाहित हो जाता है, अंतर्ग्रहीय क्षेत्र में समाहित हो जाता है। हेयर दे लेस गैस आर प्रेजेंट विथ ओनली ट्रैक्स ऑफ द light gases such as helium and hydrogen. Temperature is estimated about
1500 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें होता है कि यह जो यहाँ पर जो है पतली जो है गैसें होती हैं जिनमें हीलियम और जो है हाइड्रोजन पाई जाती है, और यहाँ पर जो है तापमान का अनुमानतः जो है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।